हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज के इस डेली करंट अफेयर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वैश्विक पतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जो वैश्विक पतन दिवस है वो हर साल 15 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पतन दिवस एक व्यवसायिक कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके तहत नौकरी और विकास को बढ़ावा देने की संभावना की योजनाओं का दिन भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस है वो भी हर साल 15 जून को भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में विश्व दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए कितने पहलुओं की घोषणा की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4। ठीक है, हाल ही में सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 4 पहलुओं की सरकार ने जो है घोषणा की है। इसमें 1514 सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 4 महत्वपूर्ण पहले अधिसूचित की गई है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2030 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो वो करेगा रूस। रूस क्या करेगा? रूस 7-8 जुलाई को विशेष भंडार सुविधाओं के तैयार होने के बाद बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती करना शुरू कर देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है मीनाक्षी लेखी। ठीक है, मीनाक्षी लेखी ने क्या किया है? हाल ही में हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, RBNL को हाल ही में नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और यह दर्जा इस कंपनी ने किसके साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो यह कंपनी है जिसने यह दर्जा दिया है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है रेलवे के साथ में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी में दर्ज किया गया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो वो जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो वो किया है 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ एडवर्टाइजमेंट हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। अब चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यसन मुक्त अमृत काल किस मंत्रालय या फिर किस संस्थान की एक पहल है? तो वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक पहल है। ठीक है, हाँ देखिए जिसका उत्तर बनेगा वो है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने व्यसन मुक्त अमृत कॉल पहल लॉन्च की है। ठीक है, इस पहल में क्या होगा? यह पहल तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब हमारा है आज का लास्ट प्रश्न है, कौन मूल समर्थन योजनाओं के तहत प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थ मूल्यों के लिए सिफारिशें भेजता है? तो वो भेजता है कृषि लागत और मूल आयोग। हाल ही में देखिए भारत सरकार ने क्या किया है, हाल ही में सरकार ने
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2023-24 के लिए मूल समर्थन योजना के तहत तूर, उड़द और मसूर के लिए 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है।